हेलो फ्रेंड्स, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल कंपटीशन क्लासेस में। आज मैं आपके लिए भूगोल से 50 सवाल लाया हूं जो बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और इस वीडियो को जरूर पूरा देखिएगा। अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक भी कीजिएगा। आइए स्टार्ट करते हैं आज का सबसे पहला सवाल। तो सबसे पहला सवाल है, किसको हाइट ऑफ द अर्थ कहा जाता है? तो मेंटल को हाइट ऑफ द अर्थ कहा जाता है, ठीक है। किसको कहा जाता है? मेंटल को हाइट ऑफ द अर्थ कहा जाता है। अगला दूसरा नंबर, भारत का सर्वाधिक गर्म स्थल कौन सा है? तो भारत का सर्वाधिक गर्म स्थल है जैसलमेर। कौन सा है? जैसलमेर भारत का सर्वाधिक गर्म स्थल है। जैसलमेर कहाँ पड़ता है? तो राजस्थान में पड़ता है, ठीक है। कहाँ पड़ता है? राजस्थान, ठीक है। राजस्थान की राजधानी कहाँ है? तो जयपुर। और जयपुर को पिंक सिटी के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है, गुलाबी शहर। कौन सी सिटी? पिंक सिटी के नाम से जाना जाता है। अगला है तीसरा नंबर, कौन सा महासागर हेरिंग पॉन्ड के नाम से जाना जाता है? तो अटलांटिक महासागर को हेरिंग पॉन्ड के नाम से जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है? हेरिंग पॉन्ड के नाम से अटलांटिक महासागर को जाना जाता है। अगला है 4 नंबर, सरदार सरोवर परियोजना किस नदी पर बनाई गई है? तो सरदार सरोवर परियोजना नर्मदा नदी पर बनाई गई है। किस नदी पर बनाई गई है? नर्मदा नदी पर, ठीक है। अगला है 5 नंबर, विश्व में केले का सबसे ज़्यादा उत्पादन करने वाला देश कौन सा है? तो विश्व में केले का सबसे ज़्यादा उत्पादन करने वाला देश है भारत। कौन है? भारत, ठीक है। अगला है 6 नंबर, दक्षिण अमेरिका की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? तो दक्षिण अमेरिका की सबसे बड़ी नदी है अमेजन, ठीक है। कौन सी नदी है? अमेजन, ठीक है। चलिए अगला सवाल देखते हैं, 7 नंबर सवाल, ठीक है। तो 7 नंबर सवाल है, संसार की सबसे महत्वपूर्ण जहाजी नहर कौन सी है? तो संसार की सबसे महत्वपूर्ण जहाजी नहर है स्वेज नहर, ठीक है। कौन सा नहर है? स्वेज नहर, ठीक है। अगला है 8 नंबर, सबसे घना आबाद सार्क देश कौन सा है? तो सबसे घना आबाद सार्क देश है बांग्लादेश। कौन है? बांग्लादेश। बांग्लादेश की राजधानी क्या है? तो ढाका, ठीक है। क्या है? ढाका। और यहाँ का मुद्रा का क्या नाम है? तो टका, ठीक है। चलिए अगला है 9 नंबर, वायु दाब मापने वाला यंत्र कौन सा होता है? तो वायु दाब मापने का यंत्र होता है बैरोमीटर। बैरोमीटर से वायु दाब यंत्र मापा जाता है, ठीक है। अगला है 10 नंबर, बरमूडा त्रिभुज किस महासागर में अवस्थित है? तो बरमूडा त्रिभुज जो है उत्तरी अटलांटिक महासागर में अवस्थित है। कहाँ स्थित है? उत्तरी अटलांटिक महासागर में, ठीक है। अगला है 11 नंबर, पाक जल संधि किसको जोड़ती है? तो पाक जल संधि मन्नार एवं बंगाल की खाड़ी को जोड़ती है। किसकी जोड़ती है? मन्नार एवं बंगाल की खाड़ी को। अगला है 12 नंबर, सबसे बड़ा महासागर कौन सा है? तो सबसे बड़ा महासागर है प्रशांत महासागर, ठीक है। कौन सा है? प्रशांत महासागर, ठीक है। चलिए अगला देखते हैं 13 नंबर सवाल। 13 नंबर सवाल है, भारत में रेशम का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है? तो भारत में रेशम का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है कर्नाटक। कौन है? कर्नाटक, ठीक है। अगला है 14 नंबर, शिकार के लिए हार्पून का प्रयोग कौन सी जनजाति करती है? तो शिकार के लिए हार्पून का प्रयोग एस्किमो जनजाति करती है। कौन सी जनजाति करती है? एस्किमो जनजाति शिकार के लिए, ठीक है। किस चीज़ का प्रयोग करती है? तो हार्पून का प्रयोग करती है। अगला है 15 नंबर, विश्व में मक्का की पेटी, ठीक है, कॉर्न बेल्ट जिसको बोलते हैं इंग्लिश में, किस देश में पाई जाती है? तो यूएसए में पाई जाती है। कहाँ पाई जाती है? विश्व में मक्का की पेटी यूएसए में पाई जाती है। अगला है 16 नंबर, वायुमंडल की आर्द्रता मापने वाला यंत्र कौन सा है? तो वायुमंडल की आर्द्रता मापने का यंत्र है हाइग्रोमीटर। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है हाइग्रोमीटर, हर एग्ज़ाम में सवाल पूछा जाता है। अगला है 17 नंबर, प्रसिद्ध अंगुलियानो झील क्षेत्र कहाँ स्थित है? यानी कि प्रसिद्ध अंगुलियानुमा झील क्षेत्र कहाँ स्थित है? तो संयुक्त राज्य अमेरिका में स्थित है। कहाँ स्थित है? संयुक्त राज्य अमेरिका में, ठीक है। अगला है 18 नंबर, संसार का सर्वाधिक सक्रिय ज्वालामुखी कौन सा है? तो संसार का सर्वाधिक सक्रिय ज्वालामुखी है किलायू, ठीक है। कौन सा है? किलायू। अगला देखते हैं 19 नंबर सवाल। 19 नंबर सवाल है, पृथ्वी की ऊपरी परत में किस तत्व की मात्रा सर्वाधिक है? तो पृथ्वी की ऊपरी परत में ऑक्सीजन की मात्रा सबसे अधिक है, ठीक है। कौन सी है मात्रा? ऑक्सीजन तत्व की मात्रा सबसे अधिक है। ऑक्सीजन का संकेत क्या होता है? O होता है, ठीक है। अगर इससे परमाणु क्रमांक यानी कि एटॉमिक नंबर पूछा जाए तो 8 होता है। क्या होता है? 8। अगला है 20 नंबर, उत्तर भारत के मैदानी भागों में शीत ऋतु में किस कारण से वर्षा होती है? तो उत्तर भारत के मैदानी भागों में पश्चिमी विक्षोभ से, ठीक है, पश्चिमी विक्षोभों से कारण शीत ऋतु के कारण वर्षा होती है, ठीक है। चलिए अगला सवाल देखते हैं,
21 नंबर सवाल। 21 नंबर सवाल है, भारत का दक्षिणतम द्वीप कौन सा है? तो भारत का दक्षिणतम द्वीप है ग्रेट निकोबार। ठीक है, क्या है? ग्रेट निकोबार भारत का दक्षिणतम द्वीप है। अगला है 22 नंबर, किम्बर्ले किस लिए प्रसिद्ध है? तो किम्बर्ले हीरे का खनन है। ठीक है, यानी कि हीरे का यहाँ खनन किया जाता है किम्बर्ले में, इसीलिए ये प्रसिद्ध है। अगला है 23 नंबर, लाल सागर भूमध्य सागर से किस नहर के द्वारा जुड़ा होता है? तो स्वेज नहर के द्वारा। ठीक है, किस नहर के द्वारा? लाल सागर और भूमध्य सागर को स्वेज नहर के द्वारा जुड़ा होता है। अगला है 24 नंबर, विश्व की सबसे बड़ी खारे पानी की झील कौन सी है? तो विश्व की सबसे बड़ी खारे पानी की झील है कैस्पियन सागर। क्या है? कैस्पियन सागर विश्व की सबसे बड़ी खारे पानी की झील है। अगला है 25 नंबर, विश्व का सबसे छोटा महासागर कौन सा है? तो विश्व का सबसे छोटा महासागर है आर्कटिक महासागर। कौन सा महासागर है? आर्कटिक महासागर। और सबसे बड़ा महासागर प्रशांत महासागर। ठीक है। अगला है 26 नंबर, भूकंप की तीव्रता की माप किस यंत्र से के द्वारा मापी जाती है? तो भूकंप की तीव्रता की माप सिस्मोग्राफ के द्वारा मापी जाती है। किस चीज़ के द्वारा मापी जाती है भूकंप की तीव्रता? सिस्मोग्राफ के द्वारा। चलिए अगला देखते हैं 27 नंबर सवाल। ठीक है, 27 नंबर सवाल है, विश्व की सबसे लंबी गैस पाइपलाइन कौन सी है? तो विश्व की सबसे लंबी गैस पाइपलाइन है ट्रांस कनाडा गैस पाइपलाइन। कौन सी है? ट्रांस कनाडा गैस पाइपलाइन। आपसे पूछ सकता है कि कनाडा की राजधानी क्या है? तो कनाडा की राजधानी है ओटावा। ठीक है, क्या है? ओटावा। अगला है 28 नंबर, द्वीपों की सर्वाधिक संख्या किस महासागर में देखने को मिलती है? यानी कि द्वीपों की सर्वाधिक संख्या किस महासागर में देखने को मिलती है? तो प्रशांत महासागर में। ठीक है, यानी कि प्रशांत महासागर में द्वीपों की संख्या सर्वाधिक है और सबसे प्रशांत महासागर सबसे गहरा महासागर है। ठीक है, इसी में प्रशांत महासागर में ही मरियाना गर्त है, यानी कि मरियाना गर्त सबसे गहरा है। अगला है 29 नंबर, भारत की सबसे बड़ी कृत्रिम झील कौन सी है? तो भारत की सबसे बड़ी कृत्रिम झील है गोविंद बल्लभ पंत सागर। ठीक है, गोविंद बल्लभ पंत सागर भारत की सबसे बड़ी कृत्रिम झील है। अगला है 30 नंबर, प्रसिद्ध चिल्का झील कहाँ अवस्थित है? तो प्रसिद्ध चिल्का झील जो है उड़ीसा में अवस्थित है। कहाँ स्थित है? उड़ीसा। उड़ीसा की राजधानी भुवनेश्वर। ठीक है, उड़ीसा में ही हीराकुंड बांध है जो महानदी पर बनाया गया है। ठीक है। अगला है 31 नंबर, ग्रेट चैनल किस किस को पृथक करता है? तो ग्रेट चैनल ग्रेट निकोबार को सुमात्रा से अलग करता है। यानी कि पृथक मतलब क्या होता है? अलग करना। ठीक है, यानी ग्रेट निकोबार को सुमात्रा से अलग करता है। ठीक है। अगला है 32 नंबर सवाल, वायुमंडल की किस परत से रेडियो तरंगें परावर्तित होती है? तो वायुमंडल की आयन मंडल से। ठीक है, वायुमंडल के आयन मंडल से रेडियो तरंगों की परावर्तित होती है। ठीक है। चलिए अगला सवाल देखते हैं 33 नंबर सवाल। 33 नंबर सवाल है, पवित्र भूमि के नाम से कौन सा देश जाना जाता है? तो पवित्र भूमि के नाम से फ़िलिस्तीन जाना जाता है। कौन सा देश जाना जाता है? फ़िलिस्तीन। अगला है 34 नंबर, क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? तो क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य है राजस्थान। कौन सा है? राजस्थान क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य है। राजस्थान की राजधानी जयपुर। ठीक है, जयपुर को पिंक सिटी के नाम से जाना जाता है। अगला है 35 नंबर, पृथ्वी की ऊपरी परत को कहते हैं? तो पृथ्वी की ऊपरी परत को भूपर्टी कहते हैं। क्या कहते हैं? भूपर्टी। अगला है 36 नंबर, भारत में सर्वाधिक पक्की सड़क वाला राज्य कौन सा है? तो भारत में सर्वाधिक पक्की सड़क वाला राज्य है महाराष्ट्र। ठीक है, यानी कि सबसे ज़्यादा पक्की सड़क महाराष्ट्र में पाया जाता है। अगला है 37 नंबर, विश्व का चीनी भंडार या चीनी का प्याला के नाम से कौन सा देश जाना जाता है? तो क्यूबा। ठीक है, आप लोग पढ़े होंगे बचपन में, चीनी का भंडार यानी चीनी का प्याला। ठीक है, क्यूबा को चीनी का कटोरा क्यूबा को कहा जाता है। अगला है 38 नंबर, वायुमंडल में सर्वाधिक मात्रा में उपस्थित गैस कौन सी है? तो वायुमंडल में सर्वाधिक मात्रा में उपस्थित गैस है नाइट्रोजन। कितना परसेंट? तो 78%। ठीक है, कितना परसेंट? 78%। और कार्बन डाइऑक्साइड 0.003%, नहीं 0.03%। ठीक है, और आपसे पूछ दे ऑक्सीजन कितना परसेंट? तो 21% वायुमंडल में पाया जाता है। ठीक है। चलिए अगला देखते हैं 39 नंबर सवाल। 39 नंबर सवाल है, चावल का देश किसे कहा जाता है? तो चावल का देश थाईलैंड को कहा जाता है। ठीक है, किसे कहा जाता है? थाईलैंड को चावल का देश कहा जाता है। अगला है 40 नंबर, भारत के उत्तरी मैदानों में शीतकाल में वर्षा कैसे होती है? तो भारत के उत्तरी मैदानों में शीतकाल में वर्षा पश्चिमी विक्षोभ के कारण होती है। किस कारण से होती है? पश्चिमी विक्षोभ से। ठीक है।
अगला है 41 नंबर, रिएक्टर स्केल क्या मापता है? तो रिएक्टर स्केल भूकंप की तीव्रता मापता है। क्या मापता है? भूकंप की तीव्रता। अगला है 42 नंबर, पृथ्वी के कितने प्रतिशत भाग पर जल मंडल का विस्तार है? तो 71%। ठीक है, पृथ्वी के 71% पर यानी कि पूरा जल पाया जाता है। क्या पाया जाता है? सिर्फ जल। ठीक है, और बाकी स्थल पाया जाता है। अगला है 43 नंबर, किस महाद्वीप में एटलस पर्वत स्थित है? तो यूरोप महाद्वीप में एटलस पर्वत स्थित है। कौन सा पर्वत है? एटलस पर्वत यूरोप महाद्वीप में स्थित है। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। अगला है 44 नंबर, विश्व की सबसे बड़ी झील कौन सी है? तो विश्व की सबसे बड़ी झील है कैप्सियन झील। कौन सी है? कैप्सियन झील विश्व की सबसे बड़ी झील है। अगला देखते हैं 45 नंबर सवाल। ठीक है, 45 नंबर सवाल है, काला सागर किस देश के दक्षिण में स्थित है? तो काला सागर रूस के दक्षिण में स्थित है। कहाँ स्थित है? रूस के दक्षिण में। रूस की राजधानी मॉस्को। ठीक है, क्या है? मॉस्को। और यहाँ का मुद्रा क्या है? तो रूबल है। क्या है? रूबल। ठीक है ना, क्या है? रूबल। ठीक है, और आपसे पूछ दे कि रूस का राष्ट्रपति कौन है? तो रूस का राष्ट्रपति है व्लादिमीर पुतिन। ठीक है, अगला है 46 नंबर, खनिज तेल एवं कोयला किन चट्टानों में पाया जाता है? तो खनिज तेल एवं कोयला अवसादी चट्टान में पाया जाता है। किस चट्टान में पाया जाता है? अवसादी चट्टान में। अगला है 47, विश्व में सबसे ऊंचा बांध कौन सा है? तो विश्व में सबसे ऊंचा बांध है रोगवंशकी, जो ताजिकिस्तान में है। कहाँ स्थित है? ताजिकिस्तान में। अगला है 48 नंबर, अरब सागर की रानी किसे कहा जाता है? तो अरब सागर की रानी कोचीन को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? कोचीन को। अगला है 49 नंबर, किस क्षेत्र में जाड़े की ऋतु में वर्षा होती है? तो भूमध्य सागरीय में जाड़े की ऋतु में वर्षा होती है। ठीक है, भूमध्य सागरीय में जो होता है यानी कि जाड़े यानी कि ठंडा के समय में वर्षा होती है। अगला है और आज का लास्ट सवाल 50 नंबर सवाल, भारत में कोयले के सबसे अधिक भंडार कहाँ पाए जाते हैं? तो भारत में कोयले के सबसे अधिक भंडार झारखंड एवं पश्चिम बंगाल में पाए जाते हैं। कहाँ पाए जाते हैं? झारखंड एवं पश्चिम बंगाल में। ठीक है, चलिए आज के लिए इतना ही, और वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा और शेयर भी कीजिएगा, और अगर आप नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए इसी तरह से वीडियो पाने के लिए। आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।